हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शुक्ला क्लासेस के चैनल में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, इसके आखिर कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो देखिए, एपी के अंदर जो इसका जनरल टर्म होता है वो जनरल टर्म होता है ए। जनरल टर्म को हम यहाँ पे टी एन भी कह सकते हैं और ए एन भी कहते हैं। दैट्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, दैट इज द फर्स्ट टर्म। डी जो है वो है कॉमन डिफरेंस, और एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, अगर हमें कोई भी सीरीज को चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो उसके लगातार टर्म हैं उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से हमने एक सीरीज ले ली। ठीक है, इस सीरीज को हम जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, उसके ये टर्म है। तो हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करिएगा। तो a प्लस डी माइनस ए कितना आया कॉमन डिफरेंस? डी। थर्ड में से सेकंड को, इस तरीके से सीरीज चलती है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड से सेकंड को माइनस करना है। तो थर्ड से सेकंड को माइनस करिए, a प्लस टू डी माइनस a प्लस डी। सो a प्लस टू डी माइनस a माइनस डी, दैट्स इक्वल टू डी। तो देखिए, दोनों कंडीशन में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो इट मींस दैट सीरीज इज एन एपी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इसके फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये हमें दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ऑफ 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज रुपीज 15 and 8 for each additional kilometer, and additional kilometer fare is रुपीज 8। तो देखिए, इस सीरीज में हम यहाँ पे कर लेते हैं, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा? फर्स्ट किलोमीटर फेयर 15, 2 किलोमीटर्स फेयर 15 प्लस 8 23, 3 किलोमीटर्स फेयर 15 प्लस 8 प्लस 8। देखिए, 15 फर्स्ट किलोमीटर का, 8 सेकंड किलोमीटर का और अगला 8 अगेन अगले किलोमीटर का। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 किलोमीटर का फेयर हमारा कितना हो जाएगा? 31। तो देखिए, यहाँ पे सीरीज क्या बनना है, 15 23 31।
इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी। तो देखिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे 8 आएगा, कॉमन डिफरेंस। थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। सो द कॉमन डिफरेंस इज the common difference is 8, then it is an AP। क्या होगा ये? AP होगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए, the third part is the cost of digging a well after every meter of digging when its cost 150 for the first meter and rising 50 for each subsequent meter। बिल्कुल इसी की तरह है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट 1 मीटर का हमें डिगिंग का चार्ज दे रखा है, फिर एडिशनल मीटर का डिगिंग का पर मीटर चार्ज हमको गिवन है। तो हम ऐसे ही ऐड करेंगे, फर्स्ट मीटर का 150, 2 मीटर्स का 150 प्लस 50 200, 3 मीटर का 200 प्लस 50 250। तो इसमें आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जिसके रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये एक एपी होगी। इसके बाद आते हैं हम अपने इसी के फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहे थे अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट। तो देखिए यहाँ पे डिपॉजिट मनी हो जाएगी, द डिपॉजिट मनी इज इक्वल टू 10,000। ये तो हमारी डिपॉजिट मनी हो गई। एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितनी है? 8%। हमेशा ध्यान रखिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है वो एवरी ईयर बढ़ती चली जाती है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहती है। तो अगर कोई भी वैल्यू जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की है, अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है लेकिन सेम वैल्यू हो रही है, तो वो तो हमारी एपी होती है। लेकिन अगर सेम वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है, अगर वैल्यूज हमारी पर ईयर इंक्रीज हो रही है या पर ईयर डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में जैसे मान लीजिए पहले साल हमारी जो इंटरेस्ट है 100 रुपीज मिली और सेकेंड ईयर हमें कितनी मिली? 100 से ज्यादा मिली। तो जो यहाँ पे इंक्रीज लेवल है वो ज्यादा है, बढ़ता जा रहा है। तो उस केस को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे वो केस हमारा एपी में नहीं होता। चलिए आ जाइए यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट हमारी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट दैट्स इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। फॉर्मूला हमारा होता है इंटरेस्ट का, द इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। देखिए 20 से 20 कैंसिल ही हो गया, 800। तो अमाउंट क्या आ गया हमारा? द अमाउंट इज 10,000 प्लस 800, दैट इज 10,800। अब हम सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट निकालें। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, देखिए सेकेंड ईयर इंटरेस्ट जो अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, टाइम 1 ईयर इंटू 100, तो आ जाएगा 864। यहाँ देखिए पहले इंटरेस्ट कितनी थी? 800। अब इंक्रीमेंट कितना है? 864 का। तो जो बढ़ता है, जो वैल्यू बढ़ती है स्टेज पे, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ 800 है, यहाँ 864 है। जो डिफरेंस आ रहा है उसमें चेंजेस हो रहा है। सो देयर इज नॉट एन एपी। सो हियर नॉट एन एपी, यहाँ पे एपी नहीं होगी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है यहाँ पे 10 और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या करते थे? डिफरेंस ऐड करते थे ए प्लस डी। देखिए जनरल टर्म हमारे क्या होते हैं? जनरल टर्म यही है, दैट आर आल्सो कॉल्ड जनरल टर्म। थर्ड टर्म ए प्लस 2d
सभी में देखिए डी बढ़ता जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में डी बढ़ा, फिर डी बढ़ा, और फोर्थ में फिर एक और डी बढ़ जाएगा, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे एक और डी बढ़ा देंगे, a प्लस 3d। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, जनरल टर्म्स। देखिए इसके रिगार्डिंग फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 10, सेकेंड टर्म हमारा क्या आ गया 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 2 इंटू 10। देखिए यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30। देन लास्ट फोर्थ टर्म इज 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 40। दीज आर द फोर टर्म ऑफ देन AP। ठीक है, इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए फिफ्थ पार्ट और कर लेते हैं इसका हम जल्दी से। A की वैल्यू हमें दे रखी है -1.25 और D की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे -0.25। तो देखिए फर्स्ट टर्म हम देखें तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो हमारा A है -1.25, सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा -1.25 प्लस इन ब्रैकेट -0.25। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अप्लाई कर दी तो -1.25 और -0.25 दोनों नेगेटिव वैल्यू में तो ऐड हो जाएंगी, -1.50। थर्ड टर्म ऐसे ही आ जाएगा इसका -1.25 प्लस 2 इंटू डी -0.25 दैट्स इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.50 -1.75। लास्ट आ जाता है हमारा फोर्थ टर्म -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 -0.75 दैट्स इक्वल टू -2.00। तो ये जो निकल के आ गए ये हमारे लगातार 4 टर्म आ गए जो कि हमसे पूछे गए थे। देन नंबर 3 में फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो वही होता है जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, 1 -3 -2। और क्या हो सकता है, इसमें से इसको माइनस किया जाए, यानी कि -1 माइनस इन ब्रैकेट 1 दैट्स इक्वल टू -2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये क्या है, दैट इज एन AP। और इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा 3 और कॉमन डिफरेंस कितना होगा -2। तो थर्ड के सभी पार्ट ऐसे ही हैं, आपको पहले ये चेक करना है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, अगर सेम है तो वो AP होगी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, which of the following are APs if they from an AP find the common difference and write 3 more term। देखिए इन क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है कि अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस बताना है और उससे अगले 3 टर्म बतानी है। तो 2 4 8 16 कॉमन डिफरेंस निकालिए 4 -2, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को तो कितना आ गया 2। फिर कॉमन डिफरेंस निकाला तो थर्ड टर्म में से कौन सा माइनस होगा, हम इस तरीके से लिख लेते हैं T3 माइनस T2। T3 क्या है यहाँ पे 8 और T2 क्या है 2 4। देयर इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं होगी। इससे अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। इसमें देखिए हमें दे रखा है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें वही चेक करना है AP है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 3 प्लस √2 माइनस 3 कितना आया √2। क्या किया हमने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। अब हमें क्या करना है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, थर्ड टर्म ये है सेकंड ये है, तो 3 प्लस 2√2 और इसमें से माइनस क्या करना है 3 प्लस √2, जो भी माइनस करनी है वैल्यू ब्रैकेट में लिख ले।
तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। 3 से तो 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 कैंसिल, तो क्या बचा रूट 2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ये क्या है एपी है। अब ये एपी है तो इसके अगले हमें कितने टर्म निकालने हैं, फाइंड आउट द 3 मोर टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ तो हमें दे रखे हैं, इससे अगला टर्म क्या होगा, फिफ्थ, सिक्स, 7। अब देखिए आपको जो भी टर्म निकालना है उससे ठीक पहले का नंबर डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले का नंबर का मतलब जैसे फिफ्थ टर्म निकालना है तो डी के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, 4 का। सिक्स्थ टर्म निकालना है तो डी के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, 5 का। एक कम का मल्टीप्लाई। तो हमारा जनरल फॉर्म थी ए प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी है। अब मैंने डी के साथ मल्टीप्लाई किसका बताया, जैसे फिफ्थ टर्म है तो 4 का, सिक्स टर्म है तो किसका होगा, 5 का, सेवेंथ टर्म है तो किसका होगा, 6 का। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। अब हम चलते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ का 9th पार्ट। देखिए फोर्थ का 9th पार्ट है हमारा 1, 3, 9, 27। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 1। कॉमन डिफरेंस निकाला जाए तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। और एक और बार निकालें कॉमन डिफरेंस, t3 माइनस t2 करके तो 9 माइनस 3, 6। There is common difference is not same, so it is not an AP। ये AP नहीं होगी। इसके बाद आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में हमें दे रखा है रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। तो देखिए रूट 2 को तो हम रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 रूट 2, रूट 32 को 4 रूट 2। देखिए किस तरीके से लिखा है यहाँ समझ लीजिए आप। एक रूट 8 है तो रूट 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर आउटसाइड आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू किसकी हुई, रूट 8 की। रूट 18 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का एक पेयर आउटसाइड आएगा, 3 रूट 2। तो इस तरीके से वैल्यूज हमारी निकलती चली जाएंगी। अब कॉमन डिफरेंस देखें हम, तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सबसे पहले t2 में से t1 माइनस करना है आपको, ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 दैट इक्वल टू रूट 2। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालें, t3 माइनस t2, तो t3 कितना है हमारा, 3 रूट 2 माइनस, और सेकेंड टर्म क्या है हमारा, 2 रूट 2, तो ये कितना आ गया, रूट 2। देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों जगह हमारा कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी है। तो जब एपी है तो इसमें अगले हमें 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन कौन सा फाइंड करना है, t5, t6, t7। मैंने अभी बताया था फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 1 नंबर कम लेंगे, तो a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज को पुट करना है। e की वैल्यू क्या है, रूट 2 प्लस 4, d की वैल्यू क्या आई थी, रूट 2, तो 4 रूट 2 और रूट 2 5 रूट 2। ऐसे ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 5 रूट 2 दैट्स इक्वल टू 6 रूट 2। अगला टर्म हो जाएगा रूट 2 प्लस केवल a और d की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इक्वल टू 7 रूट 2। सो द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ दैट AP इज 5 रूट 2, 6 रूट 2 एंड 7 रूट 2। तो इसी तरीके के जो इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करके देखना है, और जो भी प्रॉब्लम्स हो इसके रिगार्डिंग वो आपको पूछनी है। थैंक यू।